हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में मेंडल के वंशागति नियम के बारे में जाना था और हमने ये जाना था कि कितनी संघर्ष के बाद मेंडल का नाम लोगों के बीच और सारी दुनिया में आया, जिसमें हमने देखा था कि संघर्ष की वो कहानी जिसका आगाज तो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन अंजाम वो अंत तक पाने की कोशिश की है। अंजाम उनके मृत्यु के बाद मिला, लेकिन अंजाम जरूर मिला। इसलिए कहा जाता है कि आपके मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाएगा। अगर आपने मेहनत किया है, रियल वे में ऑनेस्टली मेहनत किया है, तो आपकी रिजल्ट्स भी बेहतर ही होंगे। चलिए, इसी वादे के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। और आज के जो टॉपिक हम लोग को जानना है कि मेंडल ने अब क्या करना है कि अब उनके अंदर क्रॉस के बारे में जो बातें हमने करी थी, जो उनका रिकॉग्निशन मिला था और रिकॉग्निशन कैसे मिला था, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। उनके क्रॉस के बारे में जानेंगे। तो उनके क्रॉस मैंने बताया था आपको कि मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, यानी एक संकर आपका बीज इन्होंने बनाया था, द्विसंकर बीज बनाया था। तो इनके बारे में जानकारी हम लोग अब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनको जानने से पहले कुछ वर्ड है, कुछ टर्म है, जिन वर्ड्स को समझना होगा। नहीं तो आपको क्या होगा कि हम जब मोनो हाइब्रिड आपको बताएंगे तो उनके बीच में आपको क्या होगा कि हम ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने कहा एलिल। तो एलिल का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, विपुंसन नहीं समझ में आएगा, तो फिर क्या होगा कि आपको क्रॉस समझने में समस्या होगी। इसलिए पहले कुछ कोड वर्ड है उनके, जो आपका क्रॉस कराने में इस्तेमाल होते हैं। पहले कुछ कोड वर्ड है, उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे एलिल के बारे में। पहले किसके बारे में जानेंगे हम लोग? एलिल के बारे में। तो एलिल क्या होगा भाई? तो एलिल वास्तव में कि जिस भी जीव का या जिस भी पौधा का या जीव का जिस भी पौधा या जीव का क्रॉस कराना है, उसका युग्मक जो होगा, उसका युग्मक ही क्या कहलाएगा? एलिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एलिल कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि जिस भी पौधे या पेड़ को या जीव को क्रॉस कराना है, तो उसका जो युग्मक होगा वह युग्मक आपका एलिल कहलाएगा। जैसे बड़े पौधे हैं, तो बड़े पौधे के लिए मान लीजिए कि यह उसका युग्मक हो गया, तो दोनों कैपिटल टी जो हो गया, यह इसका क्या कहलाएगा? एलिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एलिल। जैसे आपका मानव के अंदर XY होता है, मानव के अंदर क्या होता है? XY होता है, या फिर आपका फीमेल के अंदर जाइएगा तो XX होता है। तो ये क्या हो जाएंगे? यह कहलाएंगे एलिल। क्या कहेंगे इसे? एलिल कहेंगे। उसके बाद आती है जीन की। ये पहला टर्म है। दूसरा टर्म है जीन। तो जीन का मतलब क्या होता है कि वैसा चीज जो हमें क्या करे, हमें अपनी इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने में मदद करे। मतलब क्या? अनुवांशिक गुणों को ले जाने वाला, अनुवांशिक गुणों को धारण करने वाला, जिनके अंदर अनुवांशिक गुण होंगे, जिनके अंदर क्या होंगे? अनुवांशिक गुण होंगे, वह क्या कहलाएगा? जीन कहलाएगा। ये दूसरा कंडीशन था। तीसरा क्या है आपका? प्रभावी गुण। ठीक है, तीसरा जो टर्म जानना है आपको, प्रभावी गुण, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डोमिनेंट गुण। डोमिनेंट, ठीक है। तो डोमिनेंट क्वालिटी, डोमिनेंट गुण में क्या जाएंगे? एलिल में, जो एलिल होगा, एलिल में जो गुण जीव के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई दे तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम लोग प्रभावी गुण। क्या कहेंगे उसे? प्रभावी गुण। तो प्रभावी गुण क्या कहेंगे भाई?
तो प्रभावी गुण क्या हो गया, जैसे देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए कि कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल टी है, और एक हो गया स्मॉल टी, यह 3 कंडीशन है। इसमें देखिए कि इसमें दोनों के दोनों लंबे हैं, यानी कि दोनों कैपिटल है, दोनों बड़ा वाला है, इसलिए यह पौधा जो होगा लंबा होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे पौधा क्या हो जाएगा, छोटा होगा, यानी छोटे पौधे का एलील होगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखिएगा तो इसमें एक बड़ा वाला भी है और एक छोटा वाला भी है, तो बड़ा वाला जो आपका है यह छोटे वाले पे प्रभावी होता है, मतलब छोटे वाले के गुण को दबा देता है। जिस तरह से जो ज्यादा पावरफुल होता है थोड़ा कमजोर को 2-4 हाथ देकर क्या करता है, उसे दबा देता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो बड़ा वाला होगा, यह बड़ा वाला क्या करता है, छोटे वाले के गुण को दबा देता है, यानी उसके प्रभाव को, उसके गुण को, उसके प्रभाव को बाहर आने नहीं देता है। तो जब ये बाहर नहीं आने देगा तो यहाँ पे जो ये कैपिटल टी है, यह कैपिटल टी क्या कहलाएगा, प्रभावी गुण। क्या कहलाएगा, प्रभावी गुण, क्योंकि यह पौधा कैसा दिखेगा, यह पौधा में लंबा दिखेगा, तो यहाँ पे प्रभावी गुण कोई किसका होगा, कैपिटल टी, यहाँ पे प्रभावी गुण रख रहा है। बात समझ में आ रही है, यानी एक एलील के अंदर 2 अलग अलग क्वालिटी हो सकती है, एक ही जैसी क्वालिटी हो सकती है, तो जो क्वालिटी हमें दिखे वह क्वालिटी हमारा क्या कहलाएगा, प्रभावी गुण। लेकिन जो क्वालिटी हमें नहीं दिखे तो वह गुण क्या हो जाएगा, वह गुण कहलाता है हमारा अप्रभावी। क्या कहलाता है, अप्रभावी गुण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिसेसिव, ठीक है, रिसेसिव क्वालिटी। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो इस कंडीशन में कैपिटल टी का तो प्रभावी गुण हो गया, लेकिन स्मॉल टी जो है आपका, यह क्या हो गया, स्मॉल टी जो हो गया यह अप्रभावी गुण है। क्या कहलाएगा जी, अप्रभावी गुण। मतलब क्या, कि वैसा गुण एलील के अंदर पाया जाने वाला वैसा गुण जिसका कोई प्रभाव ही नहीं है, जिसका कोई लक्षण ही नहीं दिखे। मान लीजिए कि छोटा वाला भी इसके अंदर गुण है, लेकिन आदमी तो लंबा दिख रहा है, पौधा तो लंबा दिख रहा है, छोटा वाला गुण तो दिख नहीं रहा है इसमें। तो छोटा वाला गुण जब नहीं दिखेगा तो उसे क्या कहेंगे, कि इनके अंदर गुण तो है लेकिन वो रेसेसिव क्वालिटी है। रेसेसिव का मतलब क्या, अप्रभावी गुण है, मतलब वैसा गुण जो इसके अंदर नहीं दिखता है, तो वह गुण क्या कहलाएगा, अप्रभावी गुण कहलाएगा, और उसे इंग्लिश में कहेंगे हम लोग रेसेसिव। तो आप लोगों ने 4 इनके टर्म जाने, किनके, मेंडल के। 5वां टर्म देखिए, 5वां टर्म आप लोग जानेंगे किसके बारे में, फेनोटाइप के बारे में। फिनोटाइप। अब भाई फिनोटाइप क्या होता है, तो फिनोटाइप में क्या होता है कि मैंने कल बताया था, आपको याद रखना है कि फिनोटाइप में जो फिजिकल अपीयरेंस दिखा है, फिनो का मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस दिखा है, यानी बाहरी रूप में जो क्वालिटी दिखाई पड़ता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फेनोटाइप कहेंगे। अब जैसे ध्यान दीजिए, यानी जो गुण बाहरी रूप में दिखाई दे, जो गुण क्या हो, बाहरी रूप में दिखे, तो जो गुण बाहरी रूप में क्या दिखेगा तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, एग्जाम्पल में ये, ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब यह पौधा में कैसा दिख रहा है, यह पौधा में लंबा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है बाबू, लंबा दिख रहा है। तो जब लंबा दिख रहा है तो इसके अंदर रेसेसिव गुण है, हमें उससे क्या मतलब, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पौधा लंबा दिख रहा है मतलब कि लंबा ही होगा, तो लंबा क्या हो गया, इसका फेनोटाइप हो गया। बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे कैपिटल टी है और यह पौधा भी लंबा दिख रहा है, तो हमें लंबा से मतलब है, दोनों का फेनोटाइप एक समान माना जाएगा। अंदर भले ही रेसेसिव गुण किसी में है, किसी में नहीं है, किसी में प्रभावी गुण है, किसी में नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन बाहरी रूप में जो भी चीजें हमें दिखाई पड़ेंगी
उसी को हम क्या कहेंगे, उसका फेनोटाइप कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, फेनोटाइप। फेनोटाइप का मतलब वैसा गुण जो हमें क्या दिखे, बाहरी रूप में हमें दिखाई पड़े, तो वह गुण क्या कहलाएगा, हमारा फेनोटाइप कहलाएगा। ये लंबा हो गया। हो सकता है कि आपका काला हो जाए, उनके कुछ गोरा का क्वालिटी भी रखे, लेकिन बिल्कुल व्यक्ति काला हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, काला उसका फेनोटाइप होगा। अब मान लीजिए कि मैंने कल एग्जाम्पल देके भी बताया था आपको कि यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक ब्यूटी है, उसे इंग्लैंड में चाहे अमेरिका में रख दिया गया 50 सालों तक, मालूम चला गया क्या कि थोड़ा सा बेचारा बूढ़ापन आ गया उसके अंदर। अब जब बूढ़ापन आ गया तो कंफर्म है क्या कि उनके अंदर सिर्फ बाहरी आपकी वातावरण के अनुसार चेंजेज हुआ है, फिर यहाँ पे आएगा तो सांवला हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो उस कंडीशन में वहां पे बूढ़ा है तो हम कहेंगे फेनोटाइप में कि वह व्यक्ति क्या है, बूढ़ा है। लेकिन जब यहाँ पे काला हो जाएगा तो भी हम कहेंगे कि इसका फेनोटाइप क्या है, काला है। तो कंडीशन यही है कि बाहरी रूप में जो भी गुण हमें दिखाई पड़ेंगे वह गुण हमारा क्या कहलाएगा, फेनोटाइप कहलाएगा। क्लियर है। उसी का एक अपोजिट होता है आपका 6ठा नंबर, उससे हम लोग कहते हैं जीनोटाइप। क्या कहते हैं उसे, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप में क्या कहता है, ये कहता है कि बाहरी गुण से हमें कोई मतलब नहीं है, आंतरिक रूप से, आंतरिक रूप से जीनों की स्ट्रक्चर के आधार पे, जीनों के स्ट्रक्चर के आधार पर जो गुण दिखे, जीनों के स्ट्रक्चर के आधार पे जो गुण दिखता, जो गुण दिखता हो तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, उससे हम लोग क्या कहेंगे, जीनोटाइप। अब ध्यान से समझिए, बाहरी रूप से इसे कोई मतलब नहीं है, बाहर क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसको मतलब है अंदर कैसा है। जैसे ध्यान दीजिए कि आपका यह कैपिटल टी स्मॉल टी, यह पौधा तो आपको लंबा दिख रहा है, यहाँ पे कैपिटल टी है, ये भी पौधा लंबा दिख रहा है। तो हमने कहा कि दोनों का जो फेनोटाइप है बाहरी रूप से तो एक जैसा दिख रहा है, क्योंकि ये भी लंबा दिखा और ये भी लंबा दिखा, तो इस कंडीशन में दोनों का फेनोटाइप तो एक जैसा है। लेकिन अंदर जीन के स्ट्रक्चर देखा जाए तो एलील में एक बड़ा वाला है, छोटा वाला है, और इसमें दोनों के दोनों बड़े वाले हैं। तो इस कंडीशन में दोनों का जीनोटाइप जो होगा अलग अलग, दोनों का जीनोटाइप क्या होगा, यहाँ पर जीनोटाइप अलग, जीनोटाइप एक समान नहीं माना जाए। बात समझ में आ रही है आप लोग को कि मतलब वैसा गुण जो जीन के स्ट्रक्चर के आधार पर डिसाइड करे कि इनके अंदर समानता है या नहीं, समान गुण है या नहीं, तो वह क्या कहलाएगा, जीनोटाइप कहलाएगा। और जब बाहरी अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, बाहरी जो आपके लक्षण है उनके आधार पर अगर हमें कुछ दिखाई पड़े तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, फेनोटाइप कहेंगे। ठीक है, फेनोटाइप क्या हो गया, बाहरी अपीयरेंस, और जीनोटाइप क्या हो गया, जीन के स्ट्रक्चर। दोनों एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अलग है। क्लियर है सबको। तो ये हमने कितने टर्म जान लिए, 6 टर्म। एलील का मतलब हो गया जो क्रॉस कराने के लिए युग्मक होंगे उनका स्ट्रक्चर, जीन क्या होंगे जो अनुवांशिक गुण रखेगा वो, और प्रभावी गुण क्या होगा आपका कि जो गुण हमें दिखेगा, जिनकी क्वालिटी स्पष्ट रूप से बाहरी रूप में हमें क्या करेंगी, दिखाई पड़ेंगी, तो वह क्या कहलाएगा, वह हमारा क्या कहलाएगा, वह एलील आपका प्रभावी गुण कहलाएगा। और अप्रभावी गुण जिसका गुण हमारे अंदर रहे लेकिन वो गुण हमें दिखाई ना पड़े तो वह क्या कहलाएगा, अप्रभावी गुण। उसके बाद आता है फेनोटाइप, जो गुण आपको बाहरी रूप में दिखाई पड़ेगा, जो गुण बाहरी रूप में दिखाई पड़े दिखे तो वह क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा फेनोटाइप। और जो गुण जीन के स्ट्रक्चर के हिसाब से दिखे, जो गुण कैसे दिखे आपको, जीन के स्ट्रक्चर के हिसाब से दिखे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जीनोटाइप कहेंगे। क्लियर है यहाँ पे। अगर 6 पॉइंट क्लियर है तब हम लोग जानेंगे अब 7वें पॉइंट की तरफ। 7वां पॉइंट क्या कहता हूं देखिए जरा एक बार।
देखिए, तो 7वें पॉइंट पे हम लोग जानेंगे किसको, हम जानेंगे होमोजाइगस को। यह समयुग्मकी क्या है, या इंग्लिश में से क्या क्या है, होमोजाइगस, होमोजाइगस, ठीक है, समयुग्मकी या होमोजाइगस, ठीक है। अब क्या हो गया कि समयुग्मजी का मतलब क्या हो गया कि जब एलील के अंदर, जब एलील के अंदर या एलील में समान गुण वाले हो, समान गुण वाले जीन, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे समयुग्मकी या समयुग्मकी कहेंगे उसे, ठीक है, या समयुग्मज वाले कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी है और यह कैपिटल टी है, दोनों के दोनों एक जैसे हैं, तो यह लंबा दिख रहा है आपको, और दोनों के दोनों कैपिटल वाले हैं, बिल्कुल एक समान। और जब एक समान दिखेगा तो उसे क्या कहेंगे, समयुग्मज वाले या समयुग्मकी कहेंगे। उसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, यह स्मॉल टी और स्मॉल टी, यह दोनों बिल्कुल छोटे वाले हैं, तो यह क्या कहलाएगा, यह भी आपका समयुग्मजी हो गया, ठीक है। यानी कि दोनों आपका लंबा वाला या दोनों आपका छोटा वाला, तो दोनों कंडीशन में क्या होंगे, समयुग्मजी होंगे, दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, समयुग्मजी होंगे। तो यह कंडीशन आपका क्या कहलाएगा कि जब दोनों के दोनों एलील और दोनों के दोनों के अंदर पाया जाने वाला जो जीन है एक समान है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे समयुग्मजी। क्या कहेंगे उसे, समयुग्मजी। क्लियर है सबको। उसके बाद क्या होता है कि इसी में एक और कंडीशन होगा, वो होगा विषम युग्मजी का, वो होगा आपका विषम युग्मज वाला। तो विषम युग्मज वाला क्या होगा आपका, ये होमो है तो ये क्या हो जाएगा, इस इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग, हेट्रो। होमो है तो हेट्रो, हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस में क्या होगा, जब इनके एलील होंगे वह असमान गुण वाले होंगे। जब एक एलील में असमान गुण वाले जीन हो, असमान गुण वाले जीन हो, और असमान गुण वाले जीन का मतलब क्या हो गया, ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी। अब देखो एक ये आपका लंबा वाला का है, ठीक है, और स्मॉल टी किसका है, छोटा वाला का है, तो यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा आपका विषम युग्मज। क्या कहलाएगा, विषम युग्मज। और सम युग्मज क्या होगा, जब दोनों एक ही जैसा, दोनों बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा, दोनों छोटा है तो दोनों छोटा ही रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, सम युग्मजी। और जब दोनों अलग अलग हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषम युग्मजी। क्लियर है यहाँ तक सबको। उसके बाद क्या आता है आपको, उसके बाद आता है आपका F1PD, यानी कि फर्स्ट जनरेशन। F1 का मतलब फर्स्ट जनरेशन, F1PD, या फिर इसे हम इंग्लिश में क्या है तो फर्स्ट जनरेशन हम कह सकते हैं, सीधा शब्द फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है कि जब दो एलील, जब दो एलील पहली बार क्रॉस करें, जब दो एलील पहली बार क्रॉस करें तो जो हमें प्राप्त होगा, तो जो नए संतति प्राप्त होंगे, जो नए संतति प्राप्त होगा, तो यह संतति क्या कहलाएगा, जो संतति प्राप्त हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसी संतति को हम क्या कहेंगे, F1PD या फर्स्ट जनरेशन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, F1PD या फर्स्ट जनरेशन के नाम से जानेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन और पहली पीढ़ी का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग। इसके अंदर जैसे मान लीजिए यह कैपिटल टी है, तो बिल्कुल ये शुद्ध रूप में क्या है, लंबा है, ध्यान से समझिएगा। और ये स्मॉल टी, यह शुद्ध रूप में कैसा है, छोटा है।
कैसा है, छोटा है। और इनके बीच अगर क्रॉस कराया जाए तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होगा। इनको क्रॉस कराया जाए इससे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होगा। फिर इनका क्रॉस इनसे कराया जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इनसे क्रॉस कराया जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस तरह से हमें 4 नए संतति मिलेंगे, 4 नए बीज, नए जीव अर्थात कि नए पौधे हमें प्राप्त होंगे। और चारों जो ये पौधे हमें प्राप्त होंगे, ये चारों के चारों पौधे पहले वाले के क्रॉस से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इन चारों पौधों को हम लोग बोलेंगे F1 पीढ़ी। क्या बोलेंगे इसे, F1 पीढ़ी या पहली जनरेशन। जैसे मान लीजिए बाबा जी के बेटे यानी कि आपके पिताजी हुए, तो पिताजी को क्या कहा गया, पहला जनरेशन। और आप हुए तो आप क्या हो गए, उसके सेकेंड जनरेशन हो गए। आपके बाद वाला थर्ड जनरेशन हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी क्या होगा कि पहली बार जो क्रॉस करके बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, पहली पीढ़ी। यानी कि 2 स्वतंत्र रूप से लंबा पौधा है और एक छोटा पौधा है, एक लंबा इतना ऊंचाई पे और एक इतना छोटा है। इन दोनों के बीच क्रॉस हुआ और क्रॉस होने के बाद क्या हो गया, सारे पौधे इस तरह से लंबे लंबे दिखने लगे। ठीक है, सारे पौधे ऐसे ऐसे लंबे दिखने लगे। तो यह हमारा क्या हो गया, पहला जनरेशन। यह हो गया हमारा फर्स्ट जनरेशन। क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद आती है कि F1 जनरेशन। क्लियर है आपका। तो उसके बाद आती है आपका 10 नंबर आपका जो टर्म है वो होता है आपका F2 जनरेशन का, यानी कि F2 पीढ़ी का। तो F2 पीढ़ी क्या होगा कि जब जो पहली पीढ़ी में प्राप्त हुआ है, यानी कि F1 पीढ़ी में प्राप्त, F1 पीढ़ी में प्राप्त जो जीव होंगे, F1 पीढ़ी में प्राप्त जो जीव है उनके बीच क्या कराया जाए, उनके बीच क्रॉस करा दिया जाए। उनके बीच क्रॉस हो, तो उनके बीच जब क्रॉस होगा तो क्रॉस होने के बाद तो उनके जो संतति प्राप्त होंगे, उनके जो नए संतति प्राप्त होगा, जो नया जीव प्राप्त होगा, संतति प्राप्त हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, F2 पीढ़ी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, F2 पीढ़ी कहेंगे। क्लियर है आप लोग को, क्लियर है आप लोग को। यानी F2 पीढ़ी क्या हो गया हमारा कि जब हम क्या कर दे, क्रॉस करा दे। किनके बीच क्रॉस करा दे, यानी कि 2 जीवों के बीच में हमने F1 पीढ़ी प्राप्त हुआ और F1 पीढ़ी को हमने क्या कर दिया, F1 पीढ़ी को हमने क्रॉस करा दिया। देखिए कैसे क्रॉस कराएंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे करा देते हैं क्रॉस। तो F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। दोनों के दोनों क्या हमारे, ये दिखने में तो दोनों का दोनों लंबा है और इन दोनों के बीच क्या हो जाए, क्रॉस करा दे। तो यहाँ पे जो हमें प्राप्त होगा कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल, और ये सबसे लास्ट में आपका स्मॉल स्मॉल। यह जो आपका जीव नए पौधे जो प्राप्त होंगे 4, यह जो नए पौधे होंगे इससे हम लोग कहेंगे F2 जनरेशन या F2 पीढ़ी कहेंगे, या सेकेंड जनरेशन के नाम से हम लोग जानेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पौधे हैं ये तो F1 पीढ़ी वाला है, F1 पीढ़ी वाला पौधा है और F1 पीढ़ी वाले पौधे के बीच में क्रॉस हुआ है। तो F1 पीढ़ी के पौधों में जब क्रॉस होके जब नया पौधा बनेगा तो ये चारों पौधे क्या कहलाएंगे, ये पौधे कहलाएंगे F2 पीढ़ी के पौधे, अर्थात कि सेकेंड जनरेशन के पौधे आपके कहलाएंगे ये चारों। क्लियर है आप लोगों को। यानी पहली पीढ़ी में क्या, जब नॉर्मल तरीके से आपका क्रॉस हो तो आपका पहली पीढ़ी, और पहली पीढ़ी के बीच में जब हम क्रॉस करा दें तो यह क्या होगा, F2 पीढ़ी। ये ऐसे टर्म है जिनको जानना आपके लिए जरूरी है। ये समझेंगे तभी आपको क्रॉस समझ में आएगा, नहीं तो पहली पीढ़ी क्या हुई, दूसरी पीढ़ी क्या हुई, फिर समस्या होगी, एलील क्या हुई, जीन क्या हुए, सबिग्मकी क्या हुआ, विषमिग्मजी क्या हुआ। इस कंडीशन में आपको क्या होगा, समस्या का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब जान लेते हैं कितने पॉइंट जान लिए, 10 पॉइंट जान लिए। अब और पॉइंट जान लेते हैं 11वां पॉइंट। ठीक है, 11 नंबर पॉइंट क्या कहता है, कौन सा टर्म में 11वां पॉइंट, वो देखिए आप लोग। तो पॉइंट नंबर 11 की बात करेंगे हम लोग। तो पॉइंट नंबर 11 कहता है हमारा विपुंसन। नंबर पॉइंट क्या कहलाता है, विपुंसन।
विपुंसन। ठीक है, तो विपुंसन क्या होता है? अब मान लीजिए कि हमें क्रॉस कराना है कृत्रिम तरीके से, नया बदलाव करना है, नए चेंजेस लाने हैं, तो बताइए क्या स्वपरागन की क्रिया होगी तो उसमें नए क्वालिटी के जीव निकलेंगे क्या? नहीं आएंगे। हमने आपको स्वपरागन और परपरागन में अंतर में बताया था कि परपरागन से हमें नए क्वालिटी के जीव मिलेंगे, कुछ विविधता मिलेंगी, लेकिन स्वपरागन जो होता है बिल्कुल क्लोन होता है, एकदम सीधे शब्दों में कहे टू कॉपी। जैसा आपका पौधा होगा उसी का संतति भी सेम उसी के प्रकार का होगा, तो वो कंडीशन है। तो कंफर्म है कि इनके बीच में क्या कराना पड़ेगा हमें? इनके बीच में हमें क्या कहते हैं, परपरागन कराना पड़ेगा। तो परपरागन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? कब होगा परपरागन? जब मान लीजिए कि ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है आपका मान लीजिए, और ये पौधे का आपका फूल है, पुष्प है मान लीजिए। इनके ऊपर मान लीजिए कि ये निकला हुआ आपका क्या है, इनके परागकण के लिए ये परागकोश है मान लीजिए, और ये इनका क्या है, वर्तिकाग्र। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, परागकोश, और ये क्या हो गया आपका, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। तो बताइए क्या जब ये दोनों परिपक्व अवस्था में आएंगे तो क्या परागकोश का परागकण जाकर वर्तिकाग्र पे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिर सकता है। तो उस कंडीशन में आपका परागन की क्रिया स्वपरागन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है कि इससे जब हमें परपरागन कराना है, इस पौधे में हमें क्या कराना है, परपरागन कराना है, तो परपरागन कब होगा? जब इनके अंदर स्वपरागन की क्रिया नहीं होगी तब ना परपरागन होगा जी। तो परपरागन कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इनके यह जो परागकोश है, इन परागकोश को काट देते हैं। यह जो दोनों परागकोश दिख रहा है, इनके परागकोश को काट देते हैं और सिर्फ इनके वर्तिकाग्र को रहने देते हैं। तो वह कंडीशन जब हम किसी पौधे के परागकोश को हटाएंगे ताकि उनमें हम क्या कर सके, परपरागन की क्रिया कर सके, तो यह घटना क्या कहलाएगी, विपुंसन कहलाती है। यह घटना क्या कहलाएगी, विपुंसन, यानी कि वैसी घटना जिसमें परागकोश को हटा दिया जाता है, वैसी घटना जिसमें स्वपरागन रोकने के लिए स्वपरागन रोकने के लिए क्या करते हैं, परागकोश को काट देते हैं। परागकोश को काट के हटा देते हैं, काट कर हटा देते हैं। ठीक है, तो यह घटना क्या कहलाएगी, तो यह घटना हमारी कहलाएगी विपुंसन की घटना। यह घटना क्या होगी, यह घटना हमारी कहलाएगी विपुंसन। क्लियर है आप लोगों को? यानी विपुंसन की घटना क्या होगी कि हमें परपरागन काटना है, तो स्वपरागन को रोकने के लिए परागकोश को जब काटेंगे तो वह घटना हमारी क्या हो जाएगी, विपुंसन की घटना हो जाएगी। 11 नंबर पॉइंट ये था। अब क्या होता है कि ये आपका आखिरी टर्म एक और बच जाता है आपका, और वो टर्म कौन सा है आपका, वो टर्म है आपका परीक्षार्थ। ठीक है, परीक्षार्थ का मतलब क्या होता है कि आपको क्रॉस कराने से पहले टेस्ट करना। ठीक है, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, सीधे शब्दों में हम कहें तो 12 नंबर क्या हो जाता है हमारा, टेस्ट क्रॉस हो जाता है, टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में क्या होगा कि टेस्ट क्रॉस के अंदर ये होता है कि आपको क्रॉस कराने से पहले एलील की जांच, ठीक है, क्रॉस कराने से पहले एलील की जांच जो क्रॉस करेंगे, क्रॉस कराना क्या कहलाएगा आपका, टेस्ट क्रॉस कराएगा। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि हम कोई भी क्रॉस कराने से पहले क्रॉस करा ले, मतलब इसका ये होता है कि जो आपका F1 जेनरेशन में जो प्राप्त हुआ, F1 पीढ़ी में जो जीव प्राप्त हुआ है, उस जीव का क्रॉस जो आपका क्या है, अप्रभावी गुण वाले जो जीव हैं, अप्रभावी गुण वाले जो जीव हैं
उनके बीच जब कराया जाएगा तो यह हमारा क्या कहलाएगा, यह होगा हमारा टेस्ट क्रॉस। तो इसका मतलब क्या हो गया, F1PD में आपको क्या प्राप्त हुआ, F1PD में प्राप्त हुआ है कैपिटल टी और स्मॉल टी। ध्यान से समझिएगा, नहीं दिख रहा, इधर करते हैं, देखिए यहाँ पे तो F1PD में हमें क्या प्राप्त हुआ है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या करना है, इनका क्रॉस कराना है अप्रभावी गुण वाले से। किससे क्रॉस कराना है, अप्रभावी गुण से क्रॉस कराना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हमारा क्या हो गया F1PD का, F1PD में ये प्राप्त हुआ है हमें, ठीक है। अब क्या है, दूसरा कह रहा है कि अप्रभावी गुण, तो अप्रभावी गुण क्या है, स्मॉल वाला दोनों टी, इन दोनों के बीच जब हम क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों के दोनों स्मॉल टी, फिर दोनों के दोनों क्या होंगे स्मॉल टी। तो ये जो क्रॉस हमने कराया F1PD को आपका किससे, अप्रभावी गुण वाले एलील से क्रॉस कराते हैं, तो इस क्रॉस को हम लोग क्या कहेंगे, इस क्रॉस को हम कहते हैं परीक्षार्थ या टेस्ट क्रॉस। इसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस या फिर आपका परीक्षार्थ कहते हैं। आशा है कि क्लियर हो गया होगा, आशा है फ्रेंड की पूरी ये आपके जो 12 टर्मिनोलॉजी है वह क्लियर हो गया होगा कि मेंडल के अंदर, मेंडल के सिद्धांत जो पढ़ने हैं मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड के अंदर, तो उनके अंदर क्या क्या आपका वर्ड्स यूज होते हैं, टेस्ट क्रॉस क्या है, विपुंसन क्या है, ये सारी घटना आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए अगर क्लियर हो गया होगा तो आप इसे, अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर एक बार से आप वीडियो को देख लीजिएगा दोबारा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रीट क्लियर हो जाएगा। और आपको घबराने की बात नहीं है, सारे पॉइंट अगर क्लियर हो गए होंगे तो आपको मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड ऐसे पढ़ाएंगे हम कि आपको फिर समझने की या दोबारा पढ़ने की जरूरत आपको न पड़ेगी। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।